हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज ये आपकी 4th क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपके यूपी जीके के कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करते हैं। जो भी आपके पेपर में एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम चलेंगे आपके 4th चैप्टर, जो कि आपका प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव। इससे आपके काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है किशनपुर, रायपुर, आपका कतराइनी खाड़, ऐसे ही आपका चंबल। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कतरनिया घाट, जो है आपका यहाँ पर 1975 में स्थापित किया गया था। ये आपको उत्तर प्रदेश में। तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य आपका वर्ष 1975 में आया था। वहीं आपका किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका 1972 में आया। चंबल वन्यजीव अभयारण्य आपका यहाँ पर 1969 में आया। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि रायपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, तो आपको क्या बताना है? उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं है। वहीं आपका रानीपुर भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित है, जिसका आपका 1977 में आपका यहाँ पर स्थापना हुई। तो इन चारों अभयारण्य को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। कौन सा? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, इसके बाद किशनपुर, चंबल और आपका रानीपुर। ये सब जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित वन्यजीव अभयारण्य है। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट। 31 मई आपका 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन्य क्षेत्र को वन्य जीव विहार घोषित किया गया। तो पूछा जाए वन्य जीव विहार क्या है, कौन सा अभयारण्य है, तो आपको याद रखना है कौन सा। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो बताना है कौन सा अवस्थित है। यहाँ पर है जनपद पीलीभीत में है, चंदौली में है, उन्नाव में है, महाराजगंज में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपका चंदौली में स्थापित किया गया। इन सबको नोट डाउन करना है। ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा जा चुका है। 17 में भी आया है, 15 में भी, 2021 में भी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका चंदौली जिले में स्थित है। वहीं आपका अभयारण्य लगभग आपका 78 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। स्थापना कब हुई? 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इस चीज का भी ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? सबसे पहला महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। तो आपका विजय सागर पक्षी अभयारण्य पूछे तो महोबा की तरफ आपको जाना है। इसमें आपका विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। ये आपका एक पक्षी अभयारण्य है। ये आपका विजय सागर के किनारे, पूछा जाए किसके किनारे, तो विजय सागर के किनारे स्थित है। आगे बात करेंगे आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है आपको अमनगढ़ जो आपका टाइगर रिजर्व है ये किसका हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, आपका कार्बेट, आपका राजाजी। तो ये आ जाएगा आपका सी, कार्बेट का ही आपका ये क्या है? हिस्सा है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में बना रहा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका यहाँ पर जिम कार्बेट का आपका दूसरा हिस्सा कौन सा है? तो याद रखना है अमनगढ़। ठीक है, अब जिम कार्बेट कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। पहले किस में था? उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया विभाजन के बाद में। और अमनगढ़ जो है आपका उत्तर प्रदेश में बना है। आगे चलते हैं। आपका मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? पूछा जाए मयूर संरक्षण, तो आपका महोबा, मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज। तो महोबा का तो अभी आपने पढ़ा, लेकिन आपका मथुरा में ही आपका मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। तो यहाँ पर है आपका मथुरा को ही आपका वृंदावन कहते हैं। तो कोई सा भी ऑप्शन आए आपको सीधा जाना है। मयूर कहाँ पर है? वृंदावन में। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक आपका गलत ऑप्शन होगा, वो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले बात करेंगे महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ पर है? ललितपुर। बिल्कुल ठीक है, महावीर हमेशा क्या आएगा आपका? ललितपुर में। वहीं आपका लाख बहोशी अभयारण्य ये आपका कन्नौज में चला जाएगा। ठीक है, याद रखना है लाख बहोशी कन्नौज, आपका महावीर ललितपुर। आगे बात करेंगे आपका किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका आ जाएगा बलरामपुर।
ठीक है। किशनपुर कहाँ पर है आपका? बलरामपुर। ये सही है या गलत? ये आपका बिल्कुल गलत दिया है। बाकी स्टार्टिंग के दोनों ऑप्शन ठीक थे। और आपका कैमूर अभयारण्य भी कहाँ पर है आपका? मिर्जापुर या फिर सोनभद्र जनपद में, ठीक है। इन दोनों में ही आपका कैमूर अभयारण्य स्थापित है। लेकिन जो आपका किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका बलरामपुर में नहीं है। तो ये आपका कहाँ पर स्थापित है? ये है आपका यहाँ पर लखीमपुर खीरी में, ठीक है। किशनपुर कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। महावीर स्वामी ललितपुर, लाख बहोसी आपका कन्नौज में, कैमूर जो है आपका मिर्जापुर सोनभद्र जनपद में। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, आपका कतर्निया घाट, आपका कालेश्वर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी जो है आपका दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 3-4 आपको राष्ट्रीय उद्यान देंगे, उसमें पूछेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो याद रखना है दूधवा। और जो अभी हमने यहाँ पर चारों पढ़े थे उन चीजों को भी याद रखना है। तो क्या आ जाएगा? लखीमपुर खीरी जो है बिल्कुल ठीक है। दूधवा कहाँ पर स्थापित है? लखीमपुर खीरी। बात करेंगे आपके मोहना और आपका सुलेहा नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन्य क्षेत्र में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी को यहाँ पर कितने का कर दिया? यहाँ पर क्या था? 775 का, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया? 614 वर्ग किसी क्षेत्र में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित किया गया है। तो 614 किसमें? आपका दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। दूधवा लगभग 30 किलोमीटर तक एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य, अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या है? किशनपुर अभयारण्य एवं आपका कतर्निया घाट को मिलाकर आपका 1987 में दूधवा टाइगर रिजर्व बना, ठीक है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि आपका दूधवा टाइगर रिजर्व किन दो को मिलकर बना है। तो याद रखना है किशनपुर अभयारण्य और आपका कतर्निया घाट को मिलकर ही आपका दूधवा टाइगर रिजर्व बना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, वन्य जीव अभयारण्य बताना है कौन सा स्थित नहीं है उत्तर प्रदेश में। आपने किशनपुर पढ़ा, ये तो है। आपके कतरनी घाट पढ़ा भी, ये भी है। लेकिन आपने यहाँ पर क्या पढ़ा? कालेश्वर नहीं पढ़ा, लेकिन आपने सुरहाताल अभी कुछ ही देर पहले आपने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो आपका कालेश्वर है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं है। आगे चलेंगे, यहाँ पर अगर आपसे पूछे किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, बताया अभी कुछ ही देर पहले, लखीमपुर खीरी, ठीक है। इसमें आपका दूधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। याद रखना है, दूधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना में पूछा जाए तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य याद रखना है। ऐसे आपका कतर्निया घाट है, ये आपका वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में, किसमें? बहराइच जिले में हो गया। ऐसे आपका सुरहाताल अभयारण्य पूछे, ये आपका बलिया जिले में है। ये आपका 1991 में जो है आपका यहाँ पर पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। पूछा जाए सुरहाताल किसके लिए है, तो आपको याद रखना है पक्षी अभयारण्य है। वहीं आपका बात करें, आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। तो ये कहाँ पर है आपका? ये हरियाणा में स्थित है। और इसे अगर पूछा जाए इसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान घोषित है कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है। इस चीज का भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, पहला है तो पहले और आपका अंतिम, इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं। तो पहला बताना है कौन सा? सोनभद्र में, आपका बांदा में, आपका महाराजगंज या फिर मेरठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। महाराजगंज में ही आपका पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ, जो कि आपका यहाँ पर संरक्षण व प्रजनन केंद्र के लिए स्थापित करने का निर्णय आपका 2019 में लिया गया। और यह है, इसका केंद्र का विकास जो है हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के कर्ज पर लगा। तो सबसे पहले कहाँ पर अगर पूछा जाए गिद्ध के रिलेटेड सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो आपको हरियाणा में बताना है। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित हुआ, तो महाराजगंज जिले में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है। यहाँ से जो आपके कई क्वेश्चन एक साथ बनते हैं। यहाँ पर जैसे पूछा है 4 ऑप्शन दिया है तो 3 आपके यहाँ पर नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से रोज डेली आपकी एक क्लासेस होती है जिसमें हम आपके यूपी जीके के कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जो भी चैप्टर है हर एक चैप्टर को यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। जो भी आपके PYQ होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो, और जो आपके यहाँ पर फ्यूचर क्वेश्चन होंगे, फ्यूचर क्वेश्चन जो कि आपको 18 फरवरी को देखने को मिलेंगे, उन्हें भी हम यहाँ पर डिटेल में इसी प्रकार से डिस्कस करते हैं। तो आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, इस बार जो है आपको यूपी पुलिस में जो अपना सिलेक्शन करना है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर कौन सा नहीं है, पटना पक्षी अभयारण्य हो गया, आपका जय प्रकाशन
नारायण पक्षी अभ्यारण्य हो गया आपका, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, आपका उदवा पक्षी अभ्यारण्य। तो आपके पास ऑप्शन है 1 और आपका 3rd है, ऐसे ही आपका 1st 4th फर्स्ट 2। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो है आपका डी। डी किस प्रकार से आपका यहाँ पर, ना तो आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, ना तो आपका यहाँ पर चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, ना ही आपका उधवा अभ्यारण्य, ठीक है। दूधवा तो है आपका, ठीक है, लेकिन ये क्या, उधवा पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। लेकिन जो आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में, बच्चे क्या करेंगे भाई, पटना दिख गया इसे तो हटा दो, ऐसा आपको नहीं करना। पटना भी है, जयप्रकाश नारायण भी है, लेकिन आपका चित्रागुड़ी और आपका उधवा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं है। ये कहाँ पर स्थापित है, जो आपका चित्रागुड़ी है ये आपका तमिलनाडु, उधवा जो है आपका झारखंड, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, और वहीं आपका जयप्रकाश नारायण ये आपका सुरहाताल जो ऊपर पढ़ा हमने बलिया में स्थित है। आगे चलेंगे, आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है अब फिलहाल के समय में 2024 में, तो कितना है आपका यहाँ पर हो गया आपका 4.46%, ऐसे ही आपका 6.84%, ऐसे ही आपका यहाँ पर 5.64%, आपका 8.36%। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 6.84% बिल्कुल सही है, जो कि आपका यहाँ पर वर्तमान में है। लेकिन अब आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन 2004 में आया था तो ये ऑप्शन सही था, लेकिन अब आपसे 2021 के अनुसार ही आपका यहाँ पर पूछा जाए नवीनतम, तो आपको याद रखना है 9.23। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका यहाँ पर 2-3 जो है प्रतिशत याद रखना है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये वाला आपको याद नहीं रखना, ठीक है। आपको नवीन चीजें याद रखनी है। 2024 में आपका पेपर हो रहा है तो न्यू आपको डाटा आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9.23%। आगे बात करेंगे, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, और फिर 23 जुलाई से आपका 30 जुलाई। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आपको याद रखना 1 जुलाई से आपका यहाँ पर 7 जुलाई जो है आपका यहाँ पर वन्य महोत्सव अभ्यारण्य जो है मनाया जाता है, जो कि आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में आपका वन महोत्सव सप्ताह 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करना, प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पर बात करेंगे, पूछा है कौन सा जो है आपका इसमें सुमेलित है, तो अब बताना है आपको यहाँ पर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ओला पक्षी विहार कहाँ पर है, समसपुर पक्षी और आपका पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा किसका है। आप फटाफट इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में तुरंत देते रहिए आप भी साथ के साथ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। और जो क्वेश्चन आपका नहीं सही हो रहा उसे नोट डाउन जरूर कर ले, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आप सबके लिए लाए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसे अपने नोट्स में जरूर राइट डाउन कर ले। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। किस प्रकार से, सबसे पहले आपका जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, उन्नाव में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य गाजियाबाद में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका रायबरेली में। वहीं आपका पार्वती आरंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका गोड़ा में है, ठीक है। इन चारों को हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। आगे चलेंगे, आपका उत्तर प्रदेश का नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। अभी ये चीजें हमने पढ़ी है ऊपर, अभी हमने क्या पढ़ा, नवाबगंज भी पढ़ा, कहाँ पर है आपका, उन्नाव में। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें पूछा है सूची बतानी, कौन सा आपका अभ्यारण्य, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का कौन सा, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, क्या था उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर बांदीपुर है, राजाजी है, आपका यहाँ पर सिमलीपाल है, या फिर आपका मानस। मानस कहाँ पर है आपका, असम में। इस चीज को हमेशा याद रखना है। मानस कहाँ पर है आपका, यहाँ पर किस में आ जाएगा आपका, असम में। आगे बात करेंगे, इसमें यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का किस चीज से रिलेटेड है, आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बस सीधा देखिए ए का सेकंड कहाँ पर है, तो ए का सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए चलते हैं, मानस जो है आपका बताया अभी असम में है, आपका सिमलीपाल उड़ीसा में, आपका बांदीपुर भी काफी पूछा जाता है कर्नाटक, और राजाजी कहाँ पर है आपका उत्तराखंड में, ठीक है।
आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपने अभी उत्तराखंड यहाँ पर ऑप्शन में देखा, लेकिन वहाँ पर क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। तो क्या है 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद जो है राजाजी उद्यान कहाँ पर चला गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया था। इस चीज़ को भी याद रखना है। अगर ऑप्शन में आपको उत्तराखंड दे तो उत्तराखंड लगा के आना है। अगर आपको उत्तर प्रदेश मिल रहा है ऑप्शन में तो आप उत्तर प्रदेश भी लगा के आ सकते हो, क्योंकि पहले ये कहाँ पर था, ये आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थापित था। जैसे कि आप सभी को पता है उत्तराखंड किसका हिस्सा है, आपका उत्तर प्रदेश का ही है। तो इसी हिसाब से कुछ चीज़ें जो है आपकी उत्तर प्रदेश में थी वो अब आपके वर्तमान में उत्तराखंड में सम्मिलित हो गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आ गया गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि आपका संत कबीर नगर। ऐसे ही आपका यहाँ पर भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, पक्षी सेंचुरी कहाँ पर है, आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है। तो इसमें से बताना है कौन सा आपका गलत है। तो इन्होंने आपका सबसे फर्स्ट ही गलत दिया है, जो कि आपका गंगा डॉल्फिन है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका भागलपुर में स्थित है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है और तीनों ऑप्शन को आपको नोट डाउन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिए। गंगा डॉल्फिन कहाँ पर है, आपका भागलपुर। वहीं आपका राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, इस चीज को काफी याद रखना। आगे बात करेंगे पक्षी सेंचुरी, ये आपका भरतपुर में है। ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या गया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये आपका करनाल में है। आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश में जो है आपका एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पता नहीं है बब्बर शेर सफारी कहाँ पर है, बलरामपुर, महाराजगंज, आपका इटावा, पीलीभीत। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये कहाँ पर है, इटावा में आपका स्थित है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। आगे बात करेंगे सबसे सर्वाधिक जो है आपका वन्योच्छेदित कहाँ पर हुआ। ठीक है, इसमें आपका रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपको आंसर देना है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र आपको याद रखना है। ये क्या है, आपका वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनच्छेदित जनपद सोनभद्र है। क्या है, 2021 के अनुसार सोनभद्र है। इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले कौन से हैं, सबसे ज्यादा किसमें हुए, सबसे पहला है आपका यहाँ पर सोनभद्र, इसके बाद है आपका चंदौली, पीलीभीत और आपका मिर्जापुर। अब आपसे यहाँ पर टॉप पर पूछा है, सेकंड भी पूछ सकता है चंदौली, थर्ड भी पूछ सकता है पीलीभीत। इन तीनों को तो हमेशा नोट डाउन करना है। और आपको ऑप्शन इस प्रकार से भी दे देंगे कि कौन सा जो है आपका टॉप 4 जिले में स्थापित नहीं है। तो 4 जिलों के अलावा जो आपका 5वां जिला दिया जाएगा तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इन चारों को आपको याद रखना है। सबसे टॉप पर है सोनभद्र। आगे चलेंगे, आपका सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, कुछ ही देर पहले पढ़ा था, कहाँ पर है, बलिया में आपका स्थापित है। आगे बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश के लायन सफारी कहाँ पर बना है। अभी ऊपर क्या पढ़ा हमने, आपका बब्बर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या गया, लायन सफारी आपसे पूछा गया है। तो ये भी आपका क्या है, इटावा में ही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में आपका बिल्कुल भी अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, बब्बर शेर सफारी, वहीं आपका शेर को क्या कर दिया, लोयन सफारी पूछा जाए तो भी आपका इटावा में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इटावा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा है कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका समसपुर, आपका वंदनाथल, आपका घटपर्दा, आपका जायकवाड़ी। तो इसमें से कौन सा आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। तो सबसे फर्स्ट जो हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था, आपका समसपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित है। बाकी जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा वंदरथल जो है आपका तमिलनाडु, घाटपर्दा जो है आपका कर्नाटक, आपका जायकवाड़ी जो है महाराष्ट्र। इन तीनों को भी याद रख लेना है, लेकिन सबसे फर्स्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आपका दूधवा से काफी क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनेंगे, तो इस बार भी आएगा इससे क्वेश्चन जरूर। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से कौन से जिले में स्थित है। तो पूछा है कौन से जिले में, अभी पढ़ा किसमें, आपका लखीमपुर खीरी में। ये सब चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी ली आपकी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपका है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में। तो इन्होंने पूछा किस जिले में, तो चंद्रप्रभा कुछ देर पहले पढ़ा चंदौली में। याद रखना है, चैसी चंद्रप्रभा और चैसी चंदौली, ये उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो ये जो है आपका वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। अभ्यारण्य की स्थापना आपके 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रप्रभा का जो है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस लिए की गई। तो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई। और शेरों के अलावा यहाँ पर कौन कौन से जानवर है, आपका शाही, काले हिरन, चीतल, आपका यहाँ पर जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा और कई ऐसे जानवर जो यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन मेन किसके लिए, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। चंद्रप्रभा आपका मगर वन जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। ऊपर हमने पढ़ा चंद्रप्रभा आपका चंदौली, इस चीज का याद रखना है।
आगे बात करेंगे कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। खैनी हो गया, केरेला हो गया, बोरी हो गया, चंदप्रभा। सीधा किस पर जाना है, चंदप्रभा। तो आप देख सकते हो चंदप्रभा से कितने क्वेश्चन बने हैं, हर बार बनते हैं, तो इस बार भी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो आगे बात करेंगे आपको उत्तर प्रदेश वन निगम आपका कब स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बताना है, वन निगम जो है आपका कहाँ पर स्थापित किया गया। 25 नवंबर, 25 नवंबर तो आपका फिक्स है, लेकिन अब आपको सन का याद रखना है। 75 है, 77 है, 76 है या 74 है। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 74 जो है बिल्कुल सही है। 1974 में आपका उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है पूछा जाए तो लखनऊ इसका मुख्यालय है। इस चीज़ का भी याद रखना है। लखनऊ क्या है आपका, इसका मुख्यालय हो गया। स्थापना 1974 में 25 नवंबर को हुई थी। आगे आपका यहाँ पर बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो किससे पूछा, आपका बाघों से पूछा है। तो जिम कार्बेट, अमनगढ़, पन्ना आपका सारिका। देखो जिम कार्बेट कहाँ पर चला गया, आपका यहाँ पर उत्तराखंड में चला गया, तो ये तो होगा नहीं, तो सी तो हटा दीजिए। लेकिन अभी हमने पढ़ा था अमनगढ़ किसके लिए, जिम कार्बेट, और जिम कार्बेट किसके लिए, वनों के संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार से जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसे भी डिस्कस करते हैं। वनों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित हुए। कौन से, सबसे फर्स्ट है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि आपका लखीमपुर खीरी, किसमें बना 1987 में। इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहला है। इसके बाद दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि आपका बिजनौर में है उत्तर प्रदेश के, जिसकी घोषणा आपका 212 में हुई। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आपका कब हुआ, ये 2014 में आपका स्थापित किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य चिरकुट में राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां आपका बाघ अभयारण्य भारत की अधिसूचित किया गया। पूछा जाए भारत का 53वां जो कि आपका अभी फिलहाल ही में बना है, वो कौन सा आपका रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो कि आपका चिरकुट में स्थापित है। तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा कि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, चिरकुट में है। दूसरा ये बनेगा आपका सबसे फर्स्ट कौन सा था, आपका यहाँ पर था टाइगर रिजर्व दुधवा। इसके बाद बनेगा दूसरा कौन सा था, अमनगढ़। तीसरा कौन सा था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथे में कौन सा आ गया, आपका रानीपुर। और जो आपका 53वां भी है वो भी आपका रानीपुर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का चौथा और आपका भारत का 53वां बाघ अभयारण्य रानीपुर वन्यजीव जो कि चिरकुट में है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। क्या होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से। देखो उत्तर प्रदेश का वैसे तो चौथा होगा, लेकिन अगर पूछा जाए बुंदेलखंड के क्षेत्र से जो आपका ये पहला होगा। अब बात करेंगे भारत के बाघ संरक्षण परियोजना कब से स्टार्ट हुई। ये क्वेश्चन हर बार बनता है, याद रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आपका 1972 लगा के, 72 नहीं है 73 है। इस चीज का याद रखना है, क्या है 73 में स्थापना हुई थी। तो क्या हो गया 1973, 1 अप्रैल 1973 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ही देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला 1 अप्रैल को मनाया जाता है बाघ संरक्षण दिवस। दूसरा स्थापना कब हुई परियोजना की, 1973। तीसरा किसके द्वारा हुई, राष्ट्रीय आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसके बाद भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया। तो इससे काफी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे। तो जो भी क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर 4th चैप्टर से वो सारे ही हमने डिस्कस कर लिए, डिटेल में डिस्कस किए। साथ ही साथ आपको इसकी PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चन जो हमने आपके यहाँ पर कर लिए। आपके यहाँ पर हमने किए हैं 27 प्लस क्वेश्चन। 27 तो आपके क्वेश्चन है, लेकिन प्लस में हमने काफ़ी चीज़ें जानी, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 40 प्लस क्वेश्चन जो आपके हो चुके हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें, आर्द्रभूमियाँ। रोज़ आपकी क्लासेज होती है, रोज़ आपकी UP GK की क्लासेज, प्लस आपके यहाँ पर UP के लिए, UP पुलिस के लिए जो है आपके हिंदी के भी यहाँ पर क्लासेस कराई जाती है। हिंदी के चैप्टर वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सारी चीज़ें इसी प्रकार से डेली कराई जा रही है। हिंदी की क्लासेस आपके यहाँ पर 8 बजे होती है, रोज़ डेली 8 बजे आपको हिंदी की क्लासेस मिलती है। तो आप सभी जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और सारी क्लास जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। किसी भी प्रकार को आपका यहाँ पर ना तो पेड कोर्स खरीदना है, ना ही किसी प्रकार की फीस पेमेंट करनी होगी। तो आप सभी के लिए फ्री है। 18 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो बस ऐसी तैयारी में लगे रहिए। इस बार जो है आपको अपना सिलेक्शन जरूर करना है, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आप चैनल के साथ बने रहे और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।